प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में मनोहर सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत किसानों को रास नहीं आ रही है। दरअसल किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं फतेहाबाद में योजना के विरोध में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने आनन फानन में जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है और किसान विरोधी है। किसानों का कहना है कि पहले ही कर्ज की मार झेल रहे हैं। किसान अगर धान की फसल नहीं लगाएंगे तो किसान की हालत और भी खराब हो जाएगी। किसानों का कहना है कि सरकार धान के स्थान पर जिन वैकल्पिक फसलों की बात कह रहे हैं उनकी पैदावार इलाके में होना संभव ही नहीं है और अगर हो भी जाती है तो इन फसलों का अभी तक मंडीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में किसानों के सामने इन फसलों को बेचने का भी संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान आने वाली 18 मई को सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपने अपने गांव के बाहर बने बस स्टैंड पर धरना देगी और आगामी 25 मई को अपने अपने ट्रैक्टरों पर सैकड़ों की संख्या में लघु सचिवालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन। कोरोना महामारी के चलते ज़रूरत थी कि लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया जाता, जबकि सरकार ने यह नीति लागू करते हुए लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। रतिया के किसान लंबे समय से धान की खेती कर रहे हैं। जब तक पानी था सरकार ने लोगों से धान लगवाया, लोगों ने सरकार को धान पैदा करके दिया और जैसे ही पानी नीचे चला गया तो ज़रूरत थी सरकार किसानों के साथ खड़ी होती, उनके लिए प्रबंध करके देती ताकि पहले की तरह ही यहाँ का किसान धान पैदा करके देश को दे सकता। लेकिन सरकार ने जब आपदा आई तो सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो किसान पर फोड़ दी। अब जब ये लागू की है ये नीति, ये समय के अनुसार भी बिल्कुल भी जो योजना है सरकार ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਟੁਕਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜੀਰੀ ਆਪਦੀ खुशी नाल नहीं लाउंदा, इत्थे मजबूरी है साडी लाउणी क्योंकि ये फ्लडड एरिया गा। फ्लड आउण करके सीजन दे विच एक पासे साडे घग्गर है, एक पासे साडे भागड़ा जांदी है। उहदे करके सीजन 'च जिहड़ी घग्गर है ओवरफ्लो होके साडे खेतां पिंडां दे विच पानी आ जांदा है। जिहड़ी दूजी फसल आ वो तो 1-2 घंटे सर्वाइव नहीं करती, 2 घंटे दे विच मर जाती हैगी। ये जिहड़ी जीरी है सिर्फ इक्को ही जीरी फसल है जिहड़ी मरदी भी नहीं तो दोबारा भी लग जाती हैगी। मंत्री ने अचानक से जो योजना लॉन्च की है कि मेरा पानी मेरी विरासत, ये एक अचानक लिया हुआ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ये बिना सोचे समझे बिना तैयारी के सरकार ने किसानों पे थोप दिया है और वो भी एक स्पेशल एरिया में। और एक कोरोना जैसी जो महामारी है जो इतनी तेज़ी से फैल रही है उस दौरान ये फैसला लेना बहुत ज़्यादा घातक है क्योंकि किसान तो अपने घरों में दुबका हुआ था। इस कोरोना से जो लड़ने के लिए जितना संघर्ष किसान ने किया और सबसे सस्ती जो चीज़ है वो किसान ने बेची है, इसमें हर चीज़ हर बंदे ने मुनाफा देखा है मगर किसान ने नहीं देखा। तो सरकार ने किसान का कुछ भी नहीं सोचा। एक स्पेशल एरिया, ये खासकर रतिया एरिया है, ये फ्लडेड एरिया है जो बाढ़ग्रस्त एरिया है और यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा कर्जे के नीचे है। सरकार ने अगर तैयारी करनी होती सबसे पहले आगे किसान को कहते धान लगाने से भी किसान के कर्जे नहीं उतर रहे तो मूंगी और नरमे से हम कैसे सोच सकते हैं कि किसान का जो कर्जा वो उतर जाएगा। सरकार कर्जे माफ़ करके आती, गुन्ना शुगर मिल को चालू करके आती, हमारा एफर्ड का जो कॉटन का कारखाना है उसको चालू करके आती, हमें बीज उपलब्ध करवाती, गन्ना लगवाती। ये फैसला आप ले रहे हो मई में आके, जो कि आपको फैसला जनवरी या फरवरी में लेना चाहिए। अगर किसान वहाँ पे नरमा या कुछ और चीज़ भेजता, 7,000 रुपये का आप ढकोसला कर रहे हो जिसकी सुनने में आया कि 25% एक इंस्टॉलमेंट है वो पहले आएगी, 75 उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद में आएगी। ये कुछ नहीं आने वाला जो इन्होंने पहले कहा बोनस का। पिछली धान खरीद में भी यही हुआ, 6 तारीख को धान खरीद बंद कर दी गई थी, उसके बाद में कोई भी धान नहीं तुला। 100 रुपया जो बोनस देना था वो नहीं दिया। ये सरकार की एक ही नीति है, इनके पास स्टॉक है, अनाज का स्टॉक है, अवेलेबल है, इनको अनाज चाहिए नहीं, इन्होंने अपना पीछा छुड़वाना, इन्होंने हमारी खरीद नहीं करनी। हम इसका घोर विरोध करेंगे। फैसला बिल्कुल गलत है, अचानक फैसला दे दिया गया। पानी का जो गिरता सतह है इसलिए मतलब ये खेती की नीति है वो ठीक नहीं है क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर भुना शुगर मिल बंद पड़ी है।
और यहाँ ऐसी धरती है जहाँ सिर्फ धान ही पैदा किया जा सकता है, जहाँ गन्ना पैदा किया जा सकता है और दूसरी फसलें नहीं हो सकती। जैसे वो कह रहे भी आप मूंगी की फसल बो, जहाँ मक्की की फसल बो, उस पर हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, मगर कुछ इलाका ऐसा है जहाँ मूंगी और मक्की नहीं हो सकती और ना ही उनकी कोई खरीद की गारंटी है। आज तो सरकार ये कह रही है भी मूंगी आप बीज लो या मक्की बीज लो, मगर उसका मंडीकरण ही नहीं है और किसान के खिलाफ ये फैसला है। एकदम ये फैसला देना गलत है। इसका विकल्प पेश करना चाहिए था धान का। जितनी धान में आमदन है उससे ज़्यादा आमदनी किसी और फसल की गारंटी सरकार लेती। जैसे नरमे, बहुत सारा इलाका हमारा नरमा पहले पैदा करता था, मगर वो जब नरमे का भाव ही नहीं मिला और लोग मजबूरन धान लगाने लग गए। और आज यदि नरमे का भाव 10,000 रुपया कर दिया जाए और गवारे का रेट दे देती गवर्नमेंट, तो बहुत सारा इलाका जो वो नरमे के नीचे आ सकता था। मगर ये तानाशाही नीति अपनाई जा रही है। मान लो किसी पाबंदी लगानी, जैसे अंग्रेज राज में पाबंदी लगाई जा रही थी, ऐसे पाबंदी लगा के मान लो किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसान पहले कर्ज की मार के नीचे है। आड़तिया का कर्जा और बैंकों का कर्जा, इतना कर्जा है कि किसान पहले ही बहुत हताशा में चल रहे हैं। और उल्टा ऐसा फैसला तब आया जब बहुत सी फसलों के सीजन जा चुका है और ये फैसला किसानों को बर्बाद कर देगा। आज हमने खेती बचाओ कमेटी की एक मीटिंग की है। हमने फैसला किया कि हम सरकार इस लॉकडाउन को तोड़वाना चाहती है खुद, क्यों हम इसका पालन कर रहे हैं। लोग जो वायरस है उसके चलते घरों में दुबके बैठे हैं, मगर सरकार चाह रही है भी किसान सड़क पर आए। हम मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हम लगातार सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और ताकि किसानों को मजबूरन इकट्ठा ना होना पड़े। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, यदि हम मैदान में नहीं आएंगे तो बहुत सारे किसान, जैसे आत्महत्याओं की जो गिनती किसानों की पहले ही बहुत है, यहाँ और बढ़ेगी और इसका कोई चारा नहीं। आंदोलन के सिवाय हमें आंदोलन करना पड़ेगा। 18 तारीख को हम जितने भी गाँव हैं, गाँव सतर पर धरने लगाएंगे और 25 तारीख को हम डीसी कार्यालय की तरफ अपने ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे। और इसके लिए जो भी मान लो आंदोलन होगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार, हम जिम्मेदार नहीं। क्योंकि यदि हम खेतों में धान ही नहीं उगाएंगे, फसल नहीं उगेगी तो खाएंगे क्या। इसलिए भूख से मरने के बजाय, कर्ज के बोझ के तले दब के मरने के बजाय सरकार के साथ संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और यही एक रास्ता है। और ये सरकार का फैसला बिल्कुल तानाशाही फैसला। सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ये अंग्रेज राज नहीं है, लोकतंत्र राज है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए देश के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। अंग्रेजों का राज यहाँ नहीं चलेगा और इस नीति को सरकार को वापस लेना पड़ेगा हर हाल में। धान इस बार हर हाल में लगाएंगे हम और इसके लिए हमने तैयारी कर ली है। सरकार से टकराव भी होगा तो किसान टकराव से पीछे नहीं हटेगा। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।